कई बार इसी प्रकार से हम कई शब्दें कबूली करते हैं। मैं बोलने से क्या होने वाला है, मैं बोलने से थोड़ी बदलने वाला है, मैं बोलने से थोड़ी चेंज होने वाला है। भले धरती में तुम बोलने से तुम बड़ा भाई नहीं बन सकता है, भले धरती में तुम बोलने से तुम छोटा भाई नहीं बन पाएगा, बट तुम्हारा जो कबूली है ये प्रभु के रिकॉर्ड में चेंज होता है। आसमान में एक दरवाजा खुलता है और आसमान में एक दरवाजा बंद होता है बाय योर कन्फेसिंग। प्रेज़ द लॉर्ड। प्रभु धन्यवाद इस आशीर्वाद का समय के लिए, फिर से एक बार प्रभु की महिमा के लिए हम सबको प्रभु ने यहाँ पर एक किया इस रिकॉर्डिंग में, और जो भाई बहन ऑनलाइन इस वीडियो को देख रहे हैं, प्रभु को विशेष धन्यवाद। प्रभु इस समय तक आश्चर्य से हम सबको संभाला, प्रभु ने मार्गदर्शन किया। एंटर लॉकडाउन में प्रभु की सुरक्षा, कृपा, मार्गदर्शन हमारे साथ बनी है। आने वाला समय में प्रभु नई चीज़ें करने वाले, विश्वास के साथ प्रार्थना में रह के हम नई दिन शुरू करेंगे आने वाला समय के लिए। आमीन। प्रभु आशीर्वाद करें। सभी भाई बहन के लिए धन्यवाद करता हूँ, आपकी सारी प्रार्थना के लिए, स्पेशली ऑल ये प्रेयर सपोर्ट्स एंड फाइनेंशियल सपोर्ट्स। आमीन। आपकी दान और दसवांश, हर एक अच्छी चीज़ों के लिए मैं धन्यवाद करता हूँ। इस 5 मंथ्स हमने लॉकडाउन स्पेंड किया, चर्च मेरे साथ में रहकर हम सेवकाई प्रभु की कृपा से लॉकडाउन से पहले जिस प्रकार की हमारा चर्च ग्रोथ मिनिस्ट्री था, लॉकडाउन में प्रभु ने कई गुना बढ़ाया, कई नई चीज़ें हुआ है। प्रभु के विशेष धन्यवाद। सब लोग मिलके हम प्रेयर कर रहे हैं मिनिस्ट्री के लिए, चर्चेस के लिए। प्रभु अनगिनत चीज़ें इन दिनों में प्रभु कर रहे हैं। हमें चर्च में कई भाई बहनों को नई जॉब मिला, प्रमोशंस हो रहा है, सैलरी इंक्रीमेंट हो रहा है। आमीन। इन सारे अच्छी चीज़ों के लिए प्रभु को विशेष धन्यवाद। प्रार्थना के द्वारा ये सारे चीज़ें संभव है। आमीन। सबसे बड़ी टेस्टिमनी है, साउथ और महाराष्ट्र हमारे सारे ब्रांचेस मिलके, यस सारी ब्रांचेस में 16 न्यू बेबीज आर ब्लेस्ड। इंटर लॉकडाउन में वी हैव 16 न्यू बेबीज। आमीन। नया न्यू बेबी, बॉय एंड गर्ल मिक्स इज। सो गॉड ने विशेष आशीर्वाद प्रभु ने हमारे चर्च के लिए दिया। प्रभु को विशेष धन्यवाद। कंटिन्यू प्रार्थना करते रहो। आमीन। कॉन्फ्रेंस कॉल का सभी टीम, आमीन, यूथ ग्रुप, एस्तर ग्रुप एंड yes all the team who are involved in the conference call, आमीन, कंटिन्यू प्रेयर कीजिए। प्रभु बड़ी चीज़ें करने वाले, क्योंकि इन दिनों में देश के लिए, चर्च के लिए प्रेयर इज रिक्वायर्ड। आमीन। प्रेयर इज रिक्वायर्ड। प्रभु आशीर्वाद करें। प्रार्थना के द्वारा प्रभु ने एक शब्द मुझे दिया, हम उसमें ध्यान करेंगे। इस वचनों में आज हम ध्यान करेंगे, जीवन और मरण अपना शब्दों में है। जीवन और मरण अपनी शब्दों में। बाइबल क्या कहता है हम इसके बारे में पढ़ेंगे। कम टू द प्रोवोस, नीति सूत्र, कम टू द प्रोवोस चैप्टर 18 वर्स 21। प्रोवोस 18:21 क्या कहता, पढ़ेंगे। जीव के वश में, जीव की वश में मृत्यु और जीवन दोनों होते हैं, दोनों होती है। आमीन। प्रभु आशीर्वाद करें। इस शब्दों में हम क्या सीख रहे हैं, जीव में, ये अवर टंग, हमारे जीव में मृत्यु है और हमारा ही जीव में जीवन भी है। बाइबल ऐसा लिखा है, लाइफ एंड डेथ। यस, बाइबल सेज द लाइफ एंड डेथ, द पावर ऑफ लाइफ एंड डेथ इज ऑन द टंग। ऐसा इंग्लिश बाइबल में ऐसा लिखा। आमीन। जीव की वंश में है। सो भाई बहनों, एक चीज आज हमें बाइबल से हम समझ रहे हैं, हम सीख रहे हैं, हम पढ़ रहे हैं। आमीन। हमारे शब्द बहुत ही इंपॉर्टेंट है। आवर वर्ड्स आर वेरी इंपॉर्टेंट। ये चीजों में हमें ध्यान देना है। इस लाइफ में यदि हमें किसी चीज को इंपॉर्टेंट देना है, दैट इज आवर वर्ड्स, हमारे शब्दें। यस, हमारे शब्दें लाइफ में सबसे इंपॉर्टेंट है। ये चीज को आज हाईलाइट कर लीजिए, हार्ट में सील कर लो, माइंड में सील कर लो, आपकी आत्मा में सील कर लो, आपकी ये सब, चाहे तो घर में कहाँ तो भी लिख कर रखो, डोर में वगैरह, एंट्रेंस में। वर्ड्स आर वेरी इंपॉर्टेंट। हमें वर्ड्स को प्रोटेक्ट करना है, हमारे शब्दों को हमें प्रोटेक्ट करना है। हमें बोलने से पहले हम अपने आप को चेक करके देखना है व्हाट वी आर स्पीकिंग, क्योंकि बाइबल कहता है जीवन और मरण जीव का वंश में है। लाइफ एंड डेथ, हमें लाइफ एंड डेथ, जीवन और मरण कहां पर है? बाइबल कहता है जीव में है, इज ऑन योर वर्ड्स। बाइबल क्या कहता है, पढ़ेंगे, कम टू द मैथ्यू
चैप्टर 16 वर्स 19 यीशु मसीह ने क्या कहा? मैं तुझे स्वर्ग के राज्य की कुंजियां दूंगा। स्वर्ग का राज का चाबी मैं दे रहा हूं। यहां पर लिखा आई गिव यू द कीज ऑफ किंगडम ऑफ गॉड, ऐसे लिखा, पढ़ेंगे। और जो कुछ तू पृथ्वी पर जो कुछ तो पृथ्वी से बांधेगा वह स्वर्ग में बांधेगा, वो स्वर्ग में बांधा जाएगा। और जो कुछ तू पृथ्वी पर खोलेगा, जो कुछ तो पृथ्वी से खोलेगा वह स्वर्ग में खोलेगा, वो स्वर्ग में खोलेगा। आमीन। हम सभी वचन को जानते हैं। व्हाटएवर बाइंड ऑन द earth will be bound in the heaven, and whatever loose on the earth will be loosed in the heaven. We know these words. आमीन। यहां पर प्रभु यीशु ने क्या बात किया? पृथ्वी से जो कुछ भी खोलोगे स्वर्ग में खोलेगा, पृथ्वी से जो कुछ भी बांधोगे स्वर्ग में बांधा जाएगा। ये वापस हम सेकेंड वर्स हम वही पढ़ रहे हैं। सो हमारा जीव का वंश में, हमारे शब्दों में कई चाबियां होता है। The lot of keys are depend on our confessing. आमीन। हमारा confessing में कई चाबियां होता है। आमीन। सो बाइबल सो इन दिनों में हमें एक चीज ध्यान रखना है। देखिए, यीशु का नाम जितना हम नहीं बोलते उससे ज्यादा तो इन दिनों में हम करुणा का नाम यूज कर रहे हैं। मोस्ट ऑफ द टाइम वी कन्फेस अबाउट करोना वायरस, बट यीशु का नाम हम कम कन्फेस कर रहे हैं। आमीन। सो प्रभु क्वेश्चन में हम सीख रहे हैं। बाइबल सेज जीवन और मरण जीव में है। यस, इट इज इन योर वर्ड्स व्हाट यू कन्फेस। यस, मनुष्य को लाइफ हमें ऑपरेट करना है। मैन आमीन। फिर से उस नीति सूत्र वचन को हम फिर से पढ़ेंगे। विल कम टू दैट वर्स अगेन वंस अगेन। यस, हम पढ़ेंगे फिर से उसका। प्रोवर्ब्स 18:21 में क्या लिखा है? उसमें एक लास्ट लाइन इंपॉर्टेंट वर्ड है, जब हमने उसे कंप्लीट करेंगे लास्ट वर्ड उसी वर्ड में। प्रोवर्ब्स 18:21 हम फिर से पढ़ेंगे। 18:21 क्या लिखा? व्हाट इट सेज? जिभेच्या हाती हां भक्ती व जीवन ही आहे, हां तिची आवड धरणारे हां तिचे फळ भोगतात। आमीन। थोड़ा इसको हिंदी में आ जाएंगे, हिंदी में पढ़िए। जीव के वश में, जीव की वंश में मृत्यु और जीवन, मृत्यु और जीवन दोनों होते हैं, दोनों होती है। आमीन। हाँ, और जो उसे काम में लाना हाँ, ये वर्ड हम पहले नहीं पढ़े थे। जो उसे काम में लाता है, हाँ, वह उसका फल वो भोगेगा। उसका फल खाएगा। आमीन। इस प्रभु क्वेश्चन में हम साफ पढ़ रहे हैं। जीव का वंश में जीवन और मरण जो उसको काम में लाता है उसका फल उसे मिलेगा। आमीन। प्रभु आशीर्वाद करे। आमीन। मैं एक 4-5 साल पीछे जाके अगर मेरा मैसेज में देख रहा हूं, मेरा मैसेज में स्पीच किया हो, उसका कुछ ऑडियो रिकॉर्डिंग मैं सुन रहा हूं, आमीन, तो बीच बीच में मैं संदेश देने के समय मैं बीच बीच में कहता हूं गॉड ब्लेस यू, गॉड ब्लेस यू, गॉड ब्लेस यू। मैं व्हाई आई एम सेइंग दिस वर्ड, वन डे इज रफली 5-6 years बैक मैं इंजोडी आईटी पार्क फेज 2 में मैं जॉब करता हूँ। और इंजोडी रास्ता बोलो तो कई भाई बहन को पता रहेगा जो इंजोडी में जॉब कर रहे हैं। 1 hour कभी 40 minutes ट्रैफिक जैम रहता है। इंजोडी हेवी पैक एक रोड है। सो मेरा हर रोज एक हाफ एन आवर या 20 minutes में ट्रैफिक जैम में रहता मेरे कार में। आई मीन एक 5 years बैक इसी प्रकार से ट्रैफिक जैम था, कार में था। तभी प्रभु की आत्मा ने मेरे से कम्युनिकेट किया। प्रभु साहिब शब्द है, तुम पॉजिटिव शब्द कबूली करो, ब्लेसिंग वर्ड यूज करो। तेरे जीव में मैंने सामर्थ रखा है। यूज द पॉजिटिव वर्ड, यस, कन्फेस द ब्लेसिंग। ये वर्ड प्रभु से मुझे मिला उस हाईवे में, इंजोडी का रास्ते में ट्रैफिक जाम में रुका रहने के समय में। मेरे कार में मैं अकेला था। यस, सो बाइबल प्रभु क्वेश्चन में हम सीख रहे हैं। बाइबल से यस, जीवन और मरण एक इंसान का जीव में होता है, इज इन वर्ड्स। आमीन। बाइबल कहता है जो उससे काम में लेके आता है उसका फल उससे मिलेगा। प्रभु आशीर्वाद करे। सेकेंड वचन बाइबल से पढ़े थे, पृथ्वी से हम जो कुछ भी खोलते स्वर्ग में खोला जाएगा, और पृथ्वी से जो कुछ भी बांधेंगे स्वर्ग में भी बांधा जाएगा। सो आज मेरा शब्द क्या है? हमारा जीव, आमीन, लाइफ एंड डेथ आर डिपेंड ऑन योर टंग। आमीन। जीवन और मरण हमारा जीव में। और एक वचन में हम आ जाएंगे। कम टू Psalm 12, भजन संहिता 12 अध्याय वचन 4 में हम आएंगे। Psalm 12 verse 4 विल रीड। क्या लिखा है? वे कहते हैं हम अपनी जीव ही से, हमारा जीव में से है, जीतेंगे। हमारे होठ हमारे ही वश में है, हमारे होठ हमारे वश में, और हमारा प्रभु कौन है? आमीन। यस, बाइबल क्वेश्चन कहता है, यस, बाइबल क्वेश्चन कहता है हमारा जीव में हम जीतेंगे। आमीन। ये चीज हमें पहचानना, अवर कन्फेसिंग आर वेरी इंपॉर्टेंट। यस, सी मोस्ट ऑफ द टाइम हमारे लाइफ में इन दिनों में प्रॉब्लम कर अगर हम बोलेंगे, यस, इट इज डिपेंड ऑन आवर कन्फेसिंग। I mean, see, maximum time we confess the negative thing.
मैक्सिमम टाइम वी कन्फेस, आमेन, ऐसे शब्द हम कबूली करते हैं जो हमारे लिए हार्मफुल है। यदि वो घटनाएं जो हम बोल रहे अगर हो गई है तो ये हमारी लाइफ में कितनी बड़ी नुकसान है। आमेन। सो बाइबल में छोटे छोटे चीजों में हम इस प्रकार नेगेटिव वर्ड हम यूज करते हैं। सो बाइबल क्वेश्चन में हम क्या सीख रहे हैं? बाइबल क्वेश्चन कहता है, आमीन, जीव का वंश में जीवन और मरण। आमीन। एक एग्जाम्पल बाइबल से हम पढ़ेंगे। कम टू द बाइबल जेनेसिस, बाइबल में फर्स्ट बुक में आ जाइए, उत्पत्ति किताब को लिए, जेनेसिस चैप्टर 25 और वर्स 29, 30, वहां पर एक वचन हम सीख रहे हैं। आमीन। एक भक्तिवान था जिसका नाम है आइजक। आइजक को पैदा हुआ 2 बच्चे, याकूब और ईसाव। ईसाव बड़ा लड़का जंगल में शिकार करना, शिकारी बन गया। छोटा लड़का याकूब, जेकब, मम्मी के साथ में रहकर कुकिंग सीख लिया। सो उनकी जर्नी इसी प्रकार से बढ़ते गया। 2 भाई, एक शिकारी और एक कुक हो गया। सो इन दोनों का बीच में एक घटना हो रहा है। वो क्या, हम यहां पर पढ़ेंगे शॉर्टली। पढ़िए 25 चैप्टर वर्स 29 और 30 पढ़ेंगे। एक दिन याकूब भोजन के लिए कुछ दाल पका रहा था। आमीन। याकूब भोजन के लिए कुछ सूप पका रहा था। और एसाव जंगल से थका हुआ आया। आमीन। तब एसाव ने याकूब से कहा, वह जो लाल वस्तु है, आमीन, जो लाल वस्तु, तो सूप तुम बना लाल वस्तु, उसी लाल वस्तु में से मुझे कुछ खिलाओ, क्योंकि मैं थका हूँ। इसी कारण उसका नाम एदोम भी पड़ा। आमीन। ये दोम पड़ा। आमीन। और याकूब ने कहा, अपना पहलौठे का अधिकार आज तू मेरा हाथ में बेच दे। आमीन। बस ब्रदर, यहाँ पर छोटा भाई याकूब बड़ा भाई से कह रहा है, ये तुम्हें खाने के लिए मैं चीज दूंगा, बट उससे पहले तुम्हारा पहलौठा का जो अधिकार है वो तुम्हें देना पड़ेगा। आमीन। यहाँ पर याकूब का नजर किस पे है? एक बड़ा भाई। बोलते याकूब बड़ा बनना चाहता है, बड़ा भाई छोटा बनना चाहता है। आमीन। भाई बहनों, मैं क्यों एग्जाम्पल आपको मैं शेयर कर रहा हूं। धरती में ऐसा होता नहीं। धरती में अगर मैं बोलूंगा मेरा बड़ा भाई को, तुम बोलने का छोटा, और मैं बोलूंगा बड़ा, आमीन, ये संसार में कोई मानेगा नहीं। ये संसार में कोई सुनेगा भी नहीं, मानेगा भी नहीं। ये दुनिया का दृष्टि मेरा बड़ा भाई रहेगा, मेरा छोटा भाई रहेगा, ये संसार की दृष्टि में। सो ईसाव ने इस प्रकार से ले लिया, मेरा कबूली से क्या होने वाला है? मेरे कबूली से मेरा छोटा भाई थोड़ी बड़ा बनने वाला है, या बड़ा भाई थोड़ी छोटा बनने वाला है। तो ईसाव ने उस तरीके से ले लिया। तो लेने के बाद में बाइबल क्वेश्चन कहता है, ईसाव ने कबूली किया, इस आसमान को देख के कबूली किया। उसमें 32 पढ़िए, 32, 33 पढ़िए। उसी में एसाव ने कहा, देख, मैं तो अभी मरने पे हूँ, इसीलिए पहलौठे का अधिकार से मेरा क्या लाभ, मेरे क्या लाभ रहेगा? याकूब ने कहा, मुझसे अभी तो मुझे शपथ खाओ। अतः उसने उससे शपथ खाई और अपना पहलौठे का अधिकार याकूब का हाथ में बेच दिया। बस प्रभु आशीर्वाद करे। सिपाही बनो, इस वचन से मैं क्या आपको एक्सप्लेन करना चाहता हूं। प्रभु के वचनों में कई बार इसी प्रकार से हम कई शब्दें कबूली करते हैं। मैं बोलने से क्या होने वाला है? मैं बोलने से थोड़ी बदलने वाला है, मैं बोलने से थोड़ी चेंज होने वाला है। भले धरती में तुम बोलने से तुम बड़ा भाई नहीं बन सकता है, भले धरती में तुम बोलने से तुम छोटा भाई नहीं बन पाएगा, बट तुम्हारा जो कबूली है ये प्रभु के रिकॉर्ड में चेंज होता है। आसमान में एक दरवाजा खुलता है और आसमान में एक दरवाजा बंद होता है, बाय योर कन्फेसिंग। यस, यहां पर हम वही देख रहे हैं, बाय योर कन्फेसिंग। अभी इन्होंने ईसाव ने कबूली कर दिया, याकूब मेरा बड़ा भाई है, कबूली किया, अब सूप खाया, पेट भर गया, सारे चैप्टर क्लोज हो गया। अभी 20 साल के बाद में ये घटना हो रहा है। 20 साल के बाद में जो ईसाव ने जो बड़ेपन उसने सेल किया, और उसका घटना 20 साल के बाद क्या हो रहा हम पढ़ेंगे। 27 चैप्टर पे आएंगे, जेनेसिस 27 एंड वर्स 30 पढ़ेंगे। वहां पर क्या लिखा है? जैसे ही यह आशीर्वाद इसहाक याकूब को दे चुका, आइजक याकूब को दे चुका है, और याकूब अपने पिता इसहाक के सामने से निकला ही था कि एसाव अहेर लेकर आ पहुंचा। तब वो भी
स्वादिष्ट भोजन बनाकर अपने पिता के पास ले आया और उससे कहा, हे मेरे पिता, उठकर अपने पुत्र के अहेर का मांस खा, आमीन, ताकि मुझे जी से आशीर्वाद दे। आमीन। उसके पिता ने पूछा, उसका पिता ने पूछा, तुम कौन है? उसने कहा, मैं तेरा जेठा पुत्र एसाव। मैं तेरा बड़ा पुत्र ईसाव है। हमें तब इसाक ने अत्यंत थर थर कांपते हुए कहा, हमें उसकी पिता आइजक डर के कांप के उठा। फिर वह कौन था जो अहेर करके मेरे पास से ले आया? आमीन। फिर उससे वो पहले कौन था जिसने मेरे पास लेके आया, खाना लेके आया? और मैंने तेरे आने से पहले, मैं तेरा आने से पहले सब में से कुछ कुछ खा लिया और उसको आशीर्वाद दिया। और मैंने उसको आशीर्वाद दे दिया। बस ब्रदर, प्रभु आशीर्वाद करा। आमीन। बाइबल में एक एग्जांपल हम सीख रहे हैं। 20 साल पहले, अंदाजा अप्रॉक्स में कह रहा है, 20 साल 15 साल का डिफरेंस हम रखे, क्योंकि तब छोटे थे, बड़े हो चुके हैं। आमीन। सो 15-20 साल पहले जो कबूली किया था, वो 15-20 साल के बाद में वो फुलफिल हुआ। आमीन, फुलफिल हुआ। हम एग्जाम्पल यहां पर सीख रहे हैं। बाइबल इट इज वेरी इंपॉर्टेंट। आमीन। वर्ड्स आर वेरी इंपॉर्टेंट। आमीन। शब्दें बाइबलिकली वेरी इंपॉर्टेंट है। विश्वासी ये मत सोचे मैंने ऐसे ही बोल दिया। एवरी वर्ड का पीछे मीनिंग्स होता है। आपको समझने के लिए मैं एक छोटा ऐसा बताऊंगा। 5 ईयर का ओल्ड बॉय मम्मी के पास आकर बोला, मम्मी आई लव यू। मम्मी ने भी बोला, बेटा आई लव यू टू। ओके, 5 ईयर्स। बेटा 16 साल का हो गया, मम्मी के पास आकर बोला, मम्मी आई लव यू। मम्मी ने पूछा, कितना पैसे चाहिए? वापिस बेटा 25 साल पे मम्मी के पास आकर पूछा, मम्मी के पास आकर बोला, मम्मी आई लव यू। मम्मी क्या बोलेंगे? कौन है बता, किधर रखा है? यस, मैं बात करूंगा शादी के लिए। 40 एज के बाद फिर से बेटा आकर मम्मी से कहा, मम्मी आई लव यू। मम्मी ने कहा, मम्मी क्या बोलेंगे? इसलिए बोला था शादी मत कर उससे। फिर वापस 60 एज में फिर से बेटा ने आकर कहा मम्मी से, मम्मी आई लव यू। मम्मी ने कहा, अभी मैं किसी पे में साइन नहीं करूंगा। इस बाइबल आप समझ करेंगे। बेटा का शब्द एक ही था, आई लव यू, बट उसका सामने पैदा हुआ शब्द कितनी था? मम्मी का रिप्ले आपने सुना, मैं 5 अलग अलग टाइप का रिप्ले मैंने दिया अभी, आपने सुना अभी। आमीन। बाइबल से डिफरेंस आप देखिए। वर्ड्स आर सो इंपॉर्टेंट। बेटा का एक ही वर्ड था, मम्मी आई लव यू, मम्मी आई लव यू, बट मम्मी का रिप्ले टाइम के अनुसार चेंज होते गया। दिस एग्जाम्पल आपको सीखने के लिए मैं यहां पर कह रहा हूं। इसी प्रकार से ईसाव ने सोचा, मैं बड़ा बोलने से थोड़ी ये बड़ा बनने वाला है, ऐसा उसने लाइटली ले लिया। बट वो घटना जब उसकी लाइफ में पूरा हुआ, एक बड़ी चीज है, खोना पड़ा उसकी लाइफ में। आमीन। सो बाइबल प्रभु क्वेश्चन में आज हम क्या सीख रहे हैं? आमीन। प्रोटेक्ट योर वर्ड्स, व्हाट यू आर सेइंग, प्रोटेक्ट योर वर्ड्स। आपके शब्दों को कंट्रोल करो, आपके शब्दों को प्रोटेक्ट करो। डे टू डे ट्रांजैक्शन में, डे टू डे लाइफ में, डे टू डे आमीन, आपका सारे कार्य में जो शब्द आप इस्तेमाल कर रहे हैं, क्या ये शब्द आशीर्वाद का संबंध वाला शब्द है, या शाप का संबंध वाला शब्द है, या मरण का संबंध वाला शब्द है, या जीवन का संबंध वाला शब्द है? व्हाट काइंड ऑफ वर्ड्स वी आर कम्युनिकेटिंग डे टू डे लाइफ, इट इज वेरी इंपॉर्टेंट। नाउ डे स्पेशल इज वेरी इंपॉर्टेंट। यू हैव टू प्रोटेक्ट योर वर्ड्स। आमीन। इसलिए आज बाइबल क्वेश्चन में हम क्या सीख रहे हैं? बाइबल क्वेश्चन कहता है, आमीन, जीवन और मरण मनुष्य का जीव का वश में है। आमीन। और एक वचन पढ़ेंगे, बाइबल में आ जाइए, बुक ऑफ जैशुआ चैप्टर 6 वर्स 26 आप पढ़ेंगे। 6:26 क्या कहता है? फिर उसी समय यहोशू ने इजराइलियों के सम्मुख, जोशुआ ने इजराइलियों का सामने शपथ रखी और कहा, जो मनुष्य उठ के इस नगर यरीहो को फिर से बनाए। जरीको का दीवार को गिराने के बाद जोशुआ बोल रहा है, जो फिर से इस नगर को बनाने के लिए कोशिश करेगा, वह यहोवा की ओर से शापित रहेगा। और जब वो उसकी नींव डालेगा, जब उसका फाउंडेशन वो डालेगा, तब उसका जेठा पुत्र मरेगा, उसका बड़ा बेटा मरेगा। और जब उसके फाटक लगवाएगा, जब दीवार थोड़ा ऊपर आएगा, ये आपको समझने अलग लैंग्वेज यूज कर रहा, पढ़िए, तब उसका छोटा पुत्र मरेगा। ये रही जोशुआ का कर्सिंग वर्ड, एक शाप का शब्द है। ये जोशुआ ने एक शाप दिया, जरीको दीवार को गिरा के जोशुआ एक शाप दिया, जो ये नगर को बांधेगा, फाउंडेशन डालेगा, बड़ा बेटा मरेगा।
जो दीवार थोड़ा ऊपर आएगा उसका छोटा बेटा मरेगा। ये शाप जोशुआ ने दिया जरीको दीवार गिराने के बाद में। आमीन। अब ये घटना होने के बाद में 400 साल हो गया, 400 ईयर्स। 400 साल के बाद में एक राजा हील, उसका नाम ईल लिखा, हील, आमीन, HIL, हील, एक राजा उस रास्ते से क्रॉस करता है। क्रॉस करते हुए देखा, अरे कितना सुंदर जगह है, कितनी सुंदर ये नगर है, ये सब गिरा हुआ है, चलो हम इसमें बांधना शुरू करेंगे। कभी 400 ईयर्स के बाद में जोशुआ ने जो शाप दिया, उसके बाद में 400 साल के बाद एक राजा वहां पर क्रॉस करता है और नगर को बांधना शुरू करता है। हम ये वचन को पढ़ेंगे, पहला राजा 1 किंग, पहला राजा 16वां अध्याय और वचन 34 पढ़िए। उसके दिनों में बेतेलवासी हेल ने यरीहो को फिर बसाया, फिर बांधने का यरीहो को योजना बनाया। हाँ पढ़िए। जब उसने उसकी नींव डाली, जैसा उसने उसका नींव मतलब फाउंडेशन डाला, तब उसका जेठा पुत्र, उसका बड़ा बेटा अबीराम मर गया। और जब उसने उसके फाटक खड़े किए, तब उसका छोटा पुत्र सगूब मर गया। बस प्रभु आशीर्वाद करे। इस बाइबल ये वचन आपको समझ में आ रहेगा। 400 साल से वो शब्द, वो शाप का शब्द वहां पर ही था, वो मरा नहीं। 400 ईयर्स इमेज करके देखिए, 400 साल पहले किसी ने शाप दिया और वो 400 साल के बाद भी वो शब्द वहां पर एक्टिवली काम किया। एक्टिवली, नॉट लाइक ए डेड वर्ड्स, इट इज एक्टिव वर्ड, इज अ लाइव वर्ड। जैसा भी कल किसी ने कुछ कहा, जैसा उसकी लाइफ में फुलफिल हुआ। यस, बाइबल आज बहुत से क्रिस्ती जीवन में, बहुत से भाइयों का फैमिलीज में, क्रिस्ती परिवार में आज कई प्रॉब्लम ऑपरेट होने का वजह, यू आर कर्सिंग वर्ड्स। हमें तुमने ये दिया हुआ कर्स अभी तुम्हारे सामने खड़ा हुआ है। 10 साल पहले तुमने बोला था, अभी तुम्हारे सामने खड़ा है। 5 साल पहले तुमने कहा था, आज तेरे सामने खड़ा है। यस, 20 साल पहले तुमने कहा था, जो शब्द आज तेरे सामने खड़ा है। आमीन। सो बाइबल प्रभु को वचन में हम सीख रहे हैं, जीवन और मरण मनुष्य का जीप में, धरती में जो कुछ भी बांधेगा स्वर्ग में बांधेगा, जो कुछ भी खोलेगा स्वर्ग में खोलेगा। यीशु मसीह ने कहा, जो दरवाजा तुमने 20 साल पहले खोल दिया है, वहां से अभी कुछ चीजें आना शुरू हो गया। जो दरवाजा 20 साल पहले तुमने बंद कर दिया, वो दरवाजे से कुछ आ रहा नहीं जिसके लिए तू राह देख रहा है। आमीन। बाइबल से आज हमारे लाइफ में मोस्ट ऑफ द प्रॉब्लम का पीछे शैतान का हाथ नहीं है। मोस्ट ऑफ द प्रॉब्लम का पीछे किसी इंसान का हाथ नहीं है। आज हमारे लाइफ में मोस्ट ऑफ द प्रॉब्लम का पीछे कोई जादू का शक्ति, कोई पंडित का इन्वॉल्वमेंट नहीं है। आज मोस्ट ऑफ द प्रॉब्लम्स हमारे लाइफ में एक्टिवली काम कर रहा है, बिकॉज वी हैव कन्फेस्ड सम नेगेटिव वर्ड्स 10 years back, 15 years back, 20 years back, maybe 5 years back. All these words are nowadays working very actively. Today the people are suffering not because of the evil power, witchcraft power or somebody XYZ problem. But today people are suffering because of the negative words what you confessed few years back. इसलिए मैं चर्च में कई बार मैं इस प्रचार पे स्पीच कर चुका हूँ, पिक्चर का गीतों को कबूली मत कीजिए। यस, कई बार बोला पिक्चर का गीतों को सुनो मत, पिक्चर का गीतों को कबूली मत करो। मैं कई चर्च का फैमिली में विजिट करता, कई घर में पिक्चर का गीत मैंने सुना हो। आमीन। बाइबल प्रभु क्वेश्चन में आज हम क्या सीख रहे हैं? बाइबल क्वेश्चन कहता है, जीवन और मरण तुम्हारे शब्द में ही है। यस, तुम्हारे शब्द में ही है। आमीन। यदि तुम मरण का शब्द कबूली करेगा, नेगेटिव शब्द कबूली करेगा और डोर से तुम अच्छी चीजों के लिए राह देखेगा, नहीं हो सकता, 100% नहीं हो सकता। आमीन। विल कम टू वन मोर एग्जांपल, कम टू द जर्जेस। न्यायाधीश किताब में हम आएंगे, बुक ऑफ जर्जेस 13वां अध्याय 5 वचन पढ़े, क्या लिखा है? जर्जेस 13:5। क्योंकि तू गर्भवती होगे और तेरा एक बेटा उत्पन्न होएगा और उसकी सिर पे छुरा ना फेराना। आमीन। हाँ, वह जन्म से परमेश्वर का नाज़ीर रहेगा। आमीन। जन्म से परमेश्वर का समर्पण में रहेगा। और कंटिन्यू। और इजराइलियों को फलिश्तियों के हाथ से छुड़ाने। आमीन। हम बाइबल से स्टडी कर रहे हैं सैमसन के बारे में। सैमसन एक बाइबल में ताकतवर व्यक्ति, प्रभु का विशेष अभिषेक पाया व्यक्ति। प्रभु ने सैमसन पैदा होने का समय में यस प्रभु का माता पिता के लिए दिया हुआ ये शब्द है,
वो नाजरीन रहेगा, वो समर्पण रहेगा, उसका सर में बाल नहीं कट करना है, वो समर्पण रहेगा और इजराइलियों को फिलिस्ती का आग से वो बचाएगा। ये रही प्रभु की योजना सैमसन के बारे में। बट सैमसन का कबूली थोड़ा पढ़ेंगे उसी में, बुक ऑफ जजेस चैप्टर 16 16 अध्याय में आइए, 16 अध्याय वचन 29-30 पढ़ेंगे। वहां पर क्या लिखा है? तब सिमसोन ने उन दोनों बीच वाले खंभों को जिनसे घर संभला हुआ था, जिसमें वो राज पैलेस खड़ा है, पिलर उसमें राज पैलेस खड़ा है, पकड़कर एक पर दो दाहिने हाथ से और दूसरे पर बाएं हाथ से बल लगा दिया। आमीन। और सिमसोन ने कहा फलिश्तियों के संग मेरा प्राण भी जाए। आमीन। फलिश्ती के साथ मेरा भी प्राण जाए। देखा बाइबल, आप वचन समझ में आ रहेगा। प्रभु ने फिलिस्तियों से इजराइल को छुड़ाने के लिए सैमसन को अपॉइंट किया, अभिषेक किया है और अनगिनत सामर्थ्य का शक्ति प्रभु ने उसके लाइफ में अभिषेक किया। वी नो वेरी वेल। और सैमसन का कबूली क्या है? लेट मी डाई। इंग्लिश बाइबल सेज लॉर्ड लेट मी डाई विद दिस फिलिस्टियंस, लेट मी डाई। अरे फिलिस्ती से छुड़ाने के लिए तुमको प्रभु ने अपॉइंट किया, फिलिस्ती के साथ मरने के लिए नहीं। बट सैमसन कहता है लेट मी डाई, लेट मी डाई। और प्रभु को वचन कहता है उस आगे उस दिन वो 3000 फिलिस्तियों के साथ में सैमसन का भी अंत हो गया। इस बारे में लिखा है बाइबल। सो दिस इज द अवर प्रॉब्लम। प्रभु हमें कुछ विशेष काम के लिए धरती में चुना है और हम बोलते कि प्रभु मुझे उठा ले, प्रभु मुझे उठा ले, प्रभु मेरा प्रॉब्लम बहुत बड़ी है, इससे अच्छा मर गया तो मैं अच्छा रहेगा। हमें प्रभु एक जरूरी काम के लिए विश्वासी को चुना है और विश्वासी कह रहे हैं मैं मर गया तो भी अच्छा रहेगा, मेरे लिए बड़ी प्रॉब्लम है। भाई बहनों, इस प्रकार की कबूली मत करो। आमीन। इस प्रकार कबूली मत करो। यस, अगर इंसान को मरना तो बीमारी एंट्री होना है। यस, अगर एक तरफ से आप बोल रहे हैं मर गए तो अच्छा रहेगा, फिर शाम को प्रार्थना आप कर रहे हैं प्रभु मुझे सुरक्षा दो, मुझे कुछ भी नहीं होना। अभी सुबह तो हमने मरण मांगा था प्रभु से। आमीन। शाम के प्रेइंग फॉर द प्रोटेक्शन। यस, ओपनली मैं शेयर कर। आमीन। चर्च, प्रभु क्वेश्चन में हम क्या सीख रहे हैं? जीवन और मरण मनुष्य का शब्दों में होता है। बाइबल क्वेश्चन में कई एग्जाम्पल हमने सीखा। आमीन। हम सीख रहे हैं ईसाव का और याकूब का। आमीन। उन्होंने कबूली किया और 20 साल के बाद में सारे ब्लेसिंग ईसाव ने लॉस कर दिया। यस, क्योंकि उसने ऐसे सोचा मैं कबूली करने से थोड़ी मेरा बड़ा भाई बड़ा होने वाला है, मैं कबूली करने से थोड़ी मैं छोटा भाई बनने वाला, ये तो होने वाला चीज़ ही नहीं, संसार मानेंगे नहीं, इतिहास मानेगा नहीं। यस, इसी प्रकार से कई बार कई शब्द हैं यस हम कबूली करते हैं ये सोच के मैं बोलने से थोड़ी होने वाला है, मैं बोलने से थोड़ी बदलने वाला है। भाई बहनों, जरूर धरती पे नहीं बदलेगा बट आसमान में प्रभु का रिकॉर्ड में चेंज हो गया है। रिमेंबर, प्रभु का रिकॉर्ड में चेंज हो गया है। सम ऑफ योर कन्फेसिंग आर चेंज्ड इन द गॉड्स रिकॉर्ड। आमीन। तो ब्लेसिंग के लिए प्रेयर कर रहा है। 1 वर्ड यूज्ड, गॉड ब्लेस मी। 5 वर्ड्स यू यूज अबाउट द कर्स। शाप का शब्द है, अंत का शब्द है, मरण का शब्द है, 5 हमने इस्तेमाल किया और एक ही शब्द आशीर्वाद का तुमने इस्तेमाल किया। आई मीन दैट इज अ रीजन विश्वासी को एक ब्लेसिंग मिलता है और साथ साथ में 5 प्रॉब्लम आता है। यस, बिकॉज यू ओनली कन्फेस्ड, you only called the curse, you only called the problem, not God, you only called। आमीन। भाई ने प्रभु क्वेश्चन में हम सीख रहे जीवन और मरण मनुष्य का वंश में। आमीन। ध्यान रखिए, आज के बाद में आपको प्रोटेक्ट करना है, आपकी पैसे को नहीं है, आपका शब्दों को। आमीन। ट्राई टू प्रोटेक्ट योर वर्ड्स। बाइबल क्या कहता पढ़ेंगे, कम टू द बाइबल। 1 Corinthians, ओपन सभी बाइबल हम खोलेंगे। 1 Corinthians chapter 2 and verse 13। ध्यान से पढ़ेंगे। 1 Corinthians chapter 2 verse 13। इंपॉर्टेंट वर्ड्स है, पढ़िए। जिनको हम मनुष्यों के ज्ञान की सिखाई हुई बातों, मनुष्य का ज्ञान का सिखाई हुए बातों में नहीं परंतु आत्मा की सिखाई हुई बातों में। आमीन। मनुष्य ने सिखाई हुए बातें नहीं बट आत्मा ने सिखाई हुई बातें, आत्मिक बातों से मिला कर सुनाते। आमीन। प्रभु आशीर्वाद करिए। यहाँ पर वचन क्या लिखा है? देह स्वभाव से बात मत करो, शॉर्टली में कह रहा हूं, आत्मा में बात करो। आमीन। एवरी योर कम्युनिकेशन इन्वॉल्व द स्पिरिट, एवरी योर कम्युनिकेशन इन्वॉल्व द बाइबल, every your communication involve the God's commandment, every your communication involve the God's communication. Amen. Every your communication involve the positive results. Yes, that will bring you something.
इन योर लाइफ। आमीन। प्रभु आशीर्वाद के वचन में साफ लिखा है। आमीन। प्रभु का वचन कहता है तुम्हारा लाइफ में मनुष्य ने सिखाए हुए ज्ञान का अनुसार नहीं, आत्मा में बात करो। आमीन। भाई ने प्रभु क्वेश्चन में हम क्या सीख रहे हैं? जीवन और मरण मनुष्य का शब्दों में, जीवन और मरण मनुष्य का शब्दों में। ये बाइबल क्वेश्चन वेरी क्लियरली हमसे बात किया, एबीसीडी जैसे प्रभु बात किया। आमीन। बाइबल प्रभु क्वेश्चन हम साफ पढ़ रहे हैं। विल कम टू वन मोर इंपॉर्टेंट वर्स में हम आएंगे। कम टू द मैथ्यू चैप्टर 12 verse 36 and verse 37. Very important verse. Take a note, brother and sister, those who are watching this video, take a note. Matthew chapter 12 36 and 37 पढ़ेगा, लिखा है। और मैं तुमसे कहता हूँ, यीशु ने कहा मैं तुमसे कहता हूँ कि जो निकम्मी बातें, जो व्यर्थ बातें मनुष्य कहेंगे, मनुष्य बोलेंगे न्याय के दिन, न्याय का दिनों में वे हर एक उस बात का लेखा देंगे। हर एक उस बात का लेखा हिसाब दिया जाएगा। और कंटिन्यू। क्योंकि तू अपनी बातों के कारण, तू अपनी बातों का कारण निर्दोष और अपनी ही बातों के कारण, अपनी ही बातों का कारण दोषी ठहराएगा कभी न्याय का दिनों में। आमीन। हमारा धरती का जीवन अंत हो गया, अभी प्रभु के राज में हम जा रहे हैं, प्रभु का सिंहासन के सामने खड़े हैं। ये जीवन और मरण का किताब खोला जाएगा न्याय करने के लिए, और न्याय करने का रिकॉर्ड कैसे रहेगा? हमारी बातों के लिए। भाई बहनों, धरती में भी ये वचन जीवन और मरण, धरती में भी शब्द कार्य करने वाला है, मरने के बाद में भी न्याय पे भी यही शब्द काम करने वाले हैं। यस, हम तुमने बोला हुआ शब्द। आमीन। दिस इज इफेक्ट, एक दो वे से, टू एक डबल एज स्वॉर्ड हम बोलते हैं, इसी प्रकार से दो तरीके से शब्द काम करेगा। धरती में भी तुम्हारा शाप और आशीर्वाद तुम्हारा शब्द में ही है, और स्वर्ग में भी नरक और स्वर्ग का शब्द, डिसीजन तुम्हारे शब्दों में ही है। यस, कितनी इंपॉर्टेंट बाइबल आप सोच के देखिए। आवर वर्ड्स आर वेरी इंपॉर्टेंट। प्रोटेक्ट योर वर्ड्स। आमीन। कोई नहीं देख रहा, कोई नहीं सुन रहा है, किसी को मालूम नहीं है, डोंट यूज एनी वर्ड्स विच विल कम जजमेंट ऑन योर फैमिली। वो आपका घर पे शाप लेके आएंगे, आपका घर में वो जजमेंट लेके आएंगे। क्योंकि वचन में अभी हमने 3 डिफरेंट एग्जाम्पल्स हमने सीखा। 400 साल जोशुआ ने कबूली किया, वो शब्द वैसे ही था वहां पर। 400 साल के बाद भी एक्टिवली वो वर्ड काम किया। ईसाऊ ने कबूली किया, बाइबल क्वेश्चन कहता 20 साल पहले, 20 साल के बाद ईसाऊ ने सारे ब्लेसिंग लॉस कर दिया। आमीन। बाइबल में प्रभु क्वेश्चन में हम क्या सीख रहे हैं? आमीन। प्रभु क्वेश्चन कहता है वी हैव टू अंडरस्टैंड, प्रभु की वचनों को हमें थोरली अंडरस्टैंड करना है। प्रोटेक्ट योर वर्ड्स। आमीन। प्रभु क्वेश्चन में हम क्या सीख रहे हैं? प्रोटेक्ट योर वर्ड्स। आमीन। जीवन और मरण मनुष्य का वंश में, मनुष्य का शब्दों में। आमीन। यदि इससे पहले कोई शाप का शब्द अपने कबूली कर चुका है, यदि मरण का शब्द कबूली कर चुका है, आज प्रभु से प्रार्थना करके कैंसिल करो, कैंसिल करो। आमीन। कैंसिल करो। ऑल द नेगेटिव वर्ड कन्फेस्ड बाय मी, आई कैंसिल इन द नेम ऑफ जीसस क्राइस्ट। मेरा मुंह से निकले हुए सारे नेगेटिव शब्दों को मैं कैंसिल करता यीशु के नाम पर। ऐसा बोल के आपका मरण का शब्द है, शाप का शब्द है, आमीन, कुछ बैड वर्ड्स दिया रहेगा, जितनी याद आता है वो सारे शब्दों को कैंसिल करते जाओ, ताकि वो आपकी लाइफ में, कार्य में आने से पहले, आमीन, वो शब्द कैंसिल हो जाएगा। आमीन। बाइबल ने ये चीज हमें पहचानना, ये शब्द कैंसिल हो जाएगा। आमीन। वी नीड टू अंडरस्टैंड दिस वर्ड वेरी थोरोली। आमीन। बाइबल में मुझे अभी भी याद है, एक फैमिली में मैंने विजिट किया था वेरी लॉन्ग बैक, फैमिली प्रेयर के लिए, और उस घर में 40 साल के बाद में कोई पुरुष जिंदा नहीं है। 40 साल के बाद में एक विधवा होते जा रहे हैं। 40 एज आ गया, उसका हस्बैंड चला गया। 40 एज आ गया, इसका हस्बैंड चला गया। 40 एज हो गया, उसका बेटा मर गया। एज ऑफ 40 वो घर में इंसान, जेंट्स मर जा रहे, जेंट्स वो घर में नहीं है। आमीन। प्रार्थना के दौरान इस प्रभु ने कई चीज प्रकट के मैंने फैमिली को इन्फॉर्म किया। आमीन। ये इस प्रकार की शाप है जो आपके घर में कार्य कर रहा है, ये आपको मालूम नहीं, बट ये कार्य कर रहा है, इसको आपको कैंसिल करना है। यस, बट बाय द टाइम मैं जाके उनको इन्फॉर्म करो, बहुत लेट हो चुका था, क्योंकि ऑलरेडी दे लॉस्ट मेनी ऑफ द फैमिली मेंबर्स एट द एज ऑफ 40। आमीन। भाई बहनों, कई चीजें हमें नहीं मालूम, बट आज हमारे लाइफ में कहीं ना कहीं हमारा नेगेटिव वर्ड एक्टिवली काम कर रहा है।
मीन सैमसन को प्रभु ने फिलिस्ती से छुड़ाने के लिए चॉइस किया था, बट सैमसन ने कन्फेस किया लेट मी डाई विद फिलिस्टियंस, और मरा वहां पर। बचपन में अभी हम सीखा। मीन ईसाव ने सोचा मैं कबूली करने से क्या होना, लाइटली उसने ले लिया। बाइबल वचन से लिखा है उसने अपने बड़ेपन को तुच्छ समझा, ऐसा हिंदी बाइबल में लिखा रहेगा। मीन वचन कहता है एक देह रूप में छोटा से थोड़ा कुछ खाने के लिए उसने छोटा सा झूठ बोला और सब कुछ उसने खो दिया। हमें इसलिए मैं कई बार मेरे फ्रेंड सर्कल में, इवन मेरे ऑफिस स्टाफ को मैं बोलते रहता हूँ कभी भी झूठ मत बोलना। देर से आएगा बोलेंगे गाड़ी पंचर है, गाड़ी पंचर नहीं हुआ, बट यू आर टेलिंग अ लाइस। आमीन। प्रभु कृपा से मैं इतना तो जरूर पहचान, जो लोग मेरे से मिलते हैं, मेरे से बात करते हैं, यदि वो सच बोल रहा है प्रभु मुझे प्रकट करता है, यदि वो झूठ बोल रहा है ये भी चीजें प्रभु प्रकट करता है। आमीन। ये चीज मुझे प्रकट हो जाता है, भले मैं कुछ बोलता नहीं, बट आई अंडरस्टैंड ये सिस्टर मुझे गलत बोल रहे हैं, झूठ बोल रहे हैं, ब्रदर मुझे झूठ बोल रहे हैं, आई नो दिस एवरीथिंग, बट मैं क्यों ओपनली आपको शेयर कर रहा हूं, बट दिस विल ब्रिंग जजमेंट ऑन यू, नॉट ऑन मी। आमीन। चर्च टेक इट वेरी सीरियसली, प्रोटेक्ट योर वर्ड्स। जीवन और मरण आमीन किसी और की प्रार्थना में नहीं है, पास्टर का हाथ में नहीं है, तुम्हारे शब्दों में। प्रोटेक्ट योर वर्ड्स। आमीन। गॉड ब्लेस यू। मैं सबके लिए प्रेयर करूंगा, सभी आंखें बंद करेंगे। आई विल प्रे फॉर यू। प्रेज यू लॉर्ड। स्वर्गीय पिता, समय के लिए मैं धन्यवाद करता हूँ। जो भी शब्द आपने हमें दिया है मैंने बोल दिया प्रभु। मेरी प्रार्थना आपकी चरणों में, चर्च और भाई बहन ने जितना नेगेटिव वर्ड अभी तक कन्फेस किया है, सभी भाई बहनों को बुद्धि और ज्ञान दो प्रभु, ताकि वो हर एक शब्दों को याद करें और उससे वो कैंसल करे। वो लॉर्ड मेरी प्रार्थना है प्रभु, मेरे भी जबान में, यहाँ पर आए हुए इन सभी भाई बहन का जबान में जितनी भी कर्स, जितनी भी एक मरण, डेथ और शाप का शब्द कबूली हुआ है, हम वो सारे वर्ड्स को हम कैंसिल करते। बिफोर दिस नेगेटिव वर्ड्स कम ऑन द एक्टिव, वी कैंसिल इन जीसस नेम, वी डिस्ट्रॉय इन द नेम ऑफ जीसस क्राइस्ट। प्रभु चरणों में हमारी प्रार्थना है प्रभु, हमें ज्ञान दो, हमें अभिषेक करो प्रभु, ताकि इससे आगे हम किसी प्रकार की शाप और मरण का शब्दें या नेगेटिव शब्दें हम बात ना करें प्रभु। हम समर्पण करते हैं, आपका बेटा और बेटी के स्थान में स्वीकार करो पिता, और आपकी कार्य हम सबकी जीवन में प्रकट हो। धन्यवाद यीशु, प्रार्थना सुना और उत्तर दिया, नई चीजें करने वाले हैं। धन्यवाद यीशु का नाम पर सब मिलके प्रार्थना मांगते स्वर्गीय पिता, आमीन आमीन। प्रेज द लॉर्ड। भाई बहनों, इस वीडियो आप देख रहे हैं, बाइबल रेफरेंस के साथ फिर से वीडियो को देखिए, हर एक वचन को ध्यान करो। आमीन। प्रभु से प्रार्थना करो ताकि आपके मुंह से निकले हुए नेगेटिव शब्दों को आपको कैंसिल करने के लिए, और प्रभु से प्रेयर करो ताकि इससे आगे कोई नेगेटिव शब्द आपका मुंह से ना निकले। आमीन। प्रभु आशीर्वाद करे। कंटिन्यू वीडियो देखो, आपकी फ्रेंड्स रिलेटिव्स को फॉरवर्ड करो, और भी परिवार आशीर्वादित रहेंगे। गॉड ब्लेस यू, टेक केयर, विल मीट सून। गॉड ब्लेस यू।